एक मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि की पर्व पर भगवान भोले शंकर का जल अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से जल भरकर कांवड़ियों का जत्था काशीपुर पहुंच गया है। रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, बहेड़ी, लालकुआ समेत विभिन्न स्थानों के शिव भक्त कांवड़ से जल भरकर काशीपुर पहुंच रहे हैं। काशीपुर पहुंचे कांवड़ियों का स्थानीय भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारा और उनके आराम करने की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। महाशिवरात्रि के त्यौहार में अब मात्र एक दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में हरिद्वार से कांवड़ में जल भरकर लाने वाले दूर दराज के क्षेत्रों के कांवड़ियों के काशीपुर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से काशीपुर शहर शिवमय हो गया है। काशीपुर में खटीमा, बनबसा, रामपुर, पीलीभीत, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता, रुद्रपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, केलाखेड़ा, बाजपुर और सुल्तानपुर पट्टी आदि स्थानों के कांवड़िये पहुंच चुके हैं, जो कि काशीपुर में अल्प विश्राम कर अपनी मंजिल के लिए रवाना हो रहे हैं। युवा कांवड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। भक्त अपनी कांवड़ पर तिरंगा झंडा लगाकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों को बम बम बोले, वंदे मातरम, भारत माँ की जय के नारे लगाते हुए कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ते देखे जा सकते। कांवड़ियों के आराम और भंडारे की व्यवस्था करने वाले शिव भक्त अनिल डाबर से हमने बात की। जय भोले की ये व्यवस्था जो हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ियाँ आते हैं और काशीपुर से जो दूर के कांवड़ियाँ हैं उनके लिए व्यवस्था करी है, लेकिन ये शिवरात्रि के दिन तक उम्मीदें चलती रहेगी इसी प्रकार। भाई साहब, अभी जैसे आपसे बात हो रही थी ऑफ एयर कि बारिश का मौसम है, मौसम बार बार बिगड़ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर कांवड़िये रुकते हैं तो क्या उनके लिए आपने व्यवस्था की? देखिए, बारिश की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारी किचन है, रसोई है, उसके ऊपर हमने व्यवस्था करी है। बाकी पर भी विचार चल रहा है। शिवरात्रि है 1 तारीख को। आप एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं काशीपुर के, एक अच्छे उद्यमी के नाम पे आपका जाना जाता है। काशीपुर की जनता को शिवरात्रि पे बधाई दें। मैं अपने नगर की जनता को अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी भोले आ रहे हैं हम सब काशीपुर वाले उनका बढ़ चढ़ के स्वागत करें। भाई साहब, कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में कोरोना को जो गाइडलाइन है उसको लेकर आपकी क्या व्यवस्था है, क्या दुरुस्त कर रखी है आपने? ऐसा देखिए, इस समय कोरोना का तो इलेक्शन के बाद लगभग समाप्त है और उत्तराखंड सरकार के भी नियम लगभग खत्म हो चुके हैं। बाकी तो ईश्वर भोले के हाथ में है। काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा कुंडा थाने के पास कांवड़ियों के आराम और भंडार की व्यवस्था भी की गई थी। हमने उनसे बात की। जय भोले की। मैं भोले की असीम कृपा से और सभी साथियों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भोले ने जो हमें जो भी कुछ दिया है, जो भी कुछ बख्शा है, उसके माध्यम से हम भोले के उन भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जो भोले इतना कष्ट सहन करके हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं कष्ट उठाते हुए। हम उनकी तहे दिल से सेवा करना चाहते हैं। भोलेनाथ हम सभी को वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रदान करें। भोलेनाथ हमसे वो सेवा करा लें जो वो चाहते हैं, और हम भोलेनाथ से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जब तक हम रहें इसी प्रकार धर्म के अनुसार भोलों की सेवा करते रहें। अब आप कह रहे थे कि ये भावना कैसे जागृत हुई। अब से 10 साल पहले हम 4 भाई बैठे हुए ऐसे ही बात कर रहे थे कि यार क्यों ना भंडारा कर लिया जाए। तो आगे चल के एक आम का पेड़ हुआ करता था, वहाँ पर ट्यूबवेल पे हमने 7,000 रुपये इकट्ठे किए और भंडारा शुरू कर दिया। और जैसे जैसे भंडारा चलता गया, बाकी भोले लोग हमें मिलते गए और कारोबार बढ़ता गया। आज स्थिति ये है कि इतने सहयोगी इस भंडारे में हैं कि माँ की और भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा है कि हर साल लाखों में ये भंडारा जाता है, और भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा है कि हर समय धन बच भी जाता है। तो भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ सभी को
वो शक्ति प्रदान करें। और हिंदू होने के नाते मैं हर हिंदू से ये कहना चाहूँगा कि यदि हम हिंदू हैं तो हमें धर्म के लिए, धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए ये सब कार्य करने चाहिए। हिंदू वही जो धर्म को धारण करे और हृदय से धारण करे। धन्यवाद। जय भोले शंकर भगवान की जय। काशीपुर में मोटेश्वर महादेव मंदिर पर सबसे अधिक कावड़ चढ़ाई जाती है। हमने मंदिर के पुजारी से मोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जाना। ये जो 5,500 वर्ष पूर्व है मोटेश्वर महादेव। यहाँ भीम जी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से इसकी स्थापना की है। और जो ये काफ़ी फिट नीचे तक है, ये जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है कितना फिट नीचे है, अभी काफ़ी नीचे है ये। उसी वजह से ये ऊपर बनाया गया है मंदिर, है ना, छत पे। अब इसी वजह से यहाँ से ऊपर से ही दर्शन होते हैं इसके महत्वपूर्ण। और सामने ये बाल सुंदरी जी भी हैं, ये भी उसी समय की हैं माता रानी। यहाँ ये पांडव भी आए थे महाभारत काल में उस समय, और उन्हीं में भीमशंकर जी ने, उन्हीं के नाम से भीमशंकर महादेव पड़ा है ये नाम। और यही भीमशंकर एक महाराष्ट्र में भी हैं, नासिक के पास, वो भी उनका भी महत्व यही है। यदि इनके दर्शन कर लिए, उनके दर्शन एक ही बात है। हाँ, और ये कावड़ जो चढ़ रही है हर साल चढ़ती है, लगभग कितनी कावड़ चढ़ जाती है और किस प्रकार की कावड़ चढ़ाने के बाद किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है? ये जो कांवर हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहीं चढ़ती हैं, और भी मंदिरों में भी चढ़ती हैं। यहाँ पे भीड़ के कारण कुछ लोग आ नहीं पाते यहाँ पे, तो इसी कारण इसका महत्व यही है कांवर का, जो कि इसके चढ़ाने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है? जो भी जिस प्रकार की वो चाहें, हर तरीके की मनोकामना पूर्ण होगी उन्हें। मोटेश्वर महादेव की तरफ से आप पुजारी हैं, कल शिवरात्रि है, जनता को बधाई दे दें। जनता को तो मेरी बहुत बहुत बधाई, और कांवरियों को भी बहुत बहुत बधाई, और जितने भी भक्तगण हैं यहाँ के उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई।